नारायण नारायण नारायण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् कुंज विहारिणे नमः। श्री बिहारी जी के चरणों में आप सभी के लिए मैं मंगल प्रार्थना करता हूँ। अस्तु, कल कुछ प्रसंग चल रहा था साधकों के लिए, और प्रश्न था कि जब ईश्वर हर वस्तु में मौजूद है तो फिर उसकी पूजा कैसे करें। तो उसी का उत्तर देते हुए मैंने आपको दो दृष्टांत दिए थे कि जैसे गऊ के शरीर में मक्खन मौजूद है, क्योंकि दूध है तो मक्खन भी है, लेकिन वो जो गऊ के शरीर में मक्खन है वो विशेष रूप से हमें लाभ प्रदान नहीं करेगा। जब हम उस मक्खन को उस गऊ के दूध से विधिपूर्वक निकाल लेंगे फिर वो मक्खन काम करेगा। इसी प्रकार से जैसे देखिए, लोग माचिस अपनी जेब में डाल करके घूमते हैं, तो जो माचिस की तीलियां होती हैं उनमें आग है, ये सभी को पता है, लेकिन वो जो अग्नि है वो न तो हमें कोई लाभ दे रही है न कोई नुकसान दे रही है, परंतु जब वो प्रकट कर लेते हम उसको तो फिर हमें वो लाभ भी देती है और हमें नुकसान भी करती है। परंतु हाँ, इधर इस परमार्थ के पथ में जैसे वो अग्नि मौजूद है, परंतु जब तक उसको प्रकट नहीं करेंगे तब तक उससे हमें कोई लाभ नहीं मिलता। इसी प्रकार से इस बात को साधक विशेष रूप से ध्यान दे करके चले, ये मेरा आपसे बार बार कहना है, क्योंकि कुछ बातें ऐसी हैं जिस पर मैं आपका ध्यान डालना चाहता हूँ। साधक इस रूप से इस बात पर विशेष ध्यान दे कि जिस इष्ट की मैं पूजा कर रहा हूँ, ध्यान देना, चाहे वो भगवान शिव हैं, चाहे भगवती दुर्गा हैं, चाहे गणेश जी हैं, चाहे नारायण हैं, या अन्य कोई भी जिसको आप ईश्वर रूप से मान रहे हो, तो इस चीज़ को ज़रूर वो साधक माने। भले आपने अपने छोटे से मंदिर में भगवान नारायण की फ़ोटो रखी है या दुर्गा की या शिव की प्रतिमा रखी है, लेकिन आप ये मान के चले कि वो जो सुप्रीम पावर है, जो सारे ब्रह्मांड को सृजन करती है, सारे ब्रह्मांड को बनाती है, चलाती है और बाद में अपने आप में समेट लेती है, वो जो सुप्रीम पावर है, जो जिसको हम ईश्वर बोलते हैं, उसी का एक छोटा स्वरूप है। यानी साधक जब तक इस दृष्टि को लेकर के नहीं चलेगा तब तक उसका भय दूर नहीं होगा, क्योंकि फिर उसको ये रहेगा कि भगवान तो मंदिर में बैठे हुए हैं और मैं बाहर आ गया। तो जैसे मैंने आपसे कहा कि जैसे विद्युत संपूर्ण आकाश में हर जगह पर भरी पड़ी है, लेकिन हम उसको एक खास शक्ल दे देते हैं, उसको खास यंत्र में बिठा करके हम ये उसको एक आकृति दे देते हैं, तो उस समय ये ध्यान रखें कि ये वही विद्युत है जो कण कण में है। अब चूँकि देखो, इसमें एक फ़र्क है, विद्युत जड़ है, विद्युत को ये पता नहीं है कि ये मुझसे प्रेम करता है। जो आपका जगत से प्रेम है, जो जड़ वस्तुओं से हमारा प्रेम है, वो एकांगी प्रेम है, यानी एक तरफा प्रेम है। लेकिन जब आप ईश्वर को एक खास यंत्र में, एक खास आकृति में जब आप उसकी पूजा करेंगे तो उसको ये पता चल जाता है कि ये हमारी पूजा है। यानी वो जो सार्वभौम सत्ता है, जो कण कण में विराजमान ईश्वर है, उसको ये पता चल जाता है मेरी पूजा कर रहा है। इसलिए पहली बात तो साधक अभेद दृष्टि बनाए, इस बात को समझ के चले कि मैं उनको चाहे शिव के रूप में पूज रहा हूँ तो भी ये वही सार्वभौम सत्ता है, चाहे कृष्ण के रूप में पूज रहा हूँ,
तब भी वो सार्वभौम सत्ता है। यानी वो एक ही परमात्मा ये बहुत सारे रूपों में प्रकट हो रहा है। और भगवान ने तो गीता में यहाँ तक कह दिया कि मैं जो आप भूत प्रेत की सेवा कर रहे हो उनके अंदर भी मैं ही हूँ, लेकिन जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। यानी आपके भाव ही उसमें से वो रूप प्रकट करेंगे। और जब आप मान लो ऐसे छोटे छोटे आत्माओं की पूजा करोगे तो उसका परिणाम यही होगा कि आप भी छोटे हो जाओगे। जैसे देखो भारत की जो सरकार है, अब भारत की सरकार में एक सरपंच भी होता है, एक प्रधान होता है, फिर एक उस स्टेट का प्रधान होता है। ये सब मिला कर के हैं तो वो भारत सरकार ही, परंतु बात यह है कि सबका अपना अपना एक एरिया बन जाता है। तो ऐसे ही परमात्मा ही सभी रूपों में वही है, लेकिन जब आप उसको सार्वभौम रूप से मानना शुरू करेंगे तो आप जो एक छोटा सा विग्रह, वो मान लो भगवान नारायण का विग्रह है, लेकिन जब आप समझेंगे कि यही शिव बने हुए हैं, यही दुर्गा हैं, यही कृष्ण हैं, यही सब कुछ यही है, बल्कि भगवान तो आप ही कह रहे हैं कि वासुदेव सर्वम स महात्मा सुदुर्लभ। जिसकी ये दृष्टि हो गई है कि सब कुछ कृष्ण है, सब कुछ नारायण है, सब कुछ परमात्मा है, जिसकी ये दृष्टि हो गई है, मैं उसी को महात्मा समझता हूँ। यानी मेरी नज़र में वही सर्वश्रेष्ठ है। मेरी नज़र में सबसे उत्तम कौन है? जो ये जान लेता है कि सब वासुदेव हैं, सब कृष्ण हैं। तो अब प्रश्न होता है कि ये जो दृष्टि है, क्योंकि भगवान ने कहा दुर्लभ बहूनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। बहुत से जन्मों में, यानी जन्म जन्मांतर से जब हम साधना करते करते धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं तो अंतिम जन्म में, यानी अब उसके बाद हमारा अब जन्म नहीं होना है, तो उस जन्म में हमें ये अनुभूति होती है, ये अनुभव होता है कि कण कण कृष्ण है, कण कण कृष्ण है। जैसे मान लो स्वर्ण का कंगन यदि आपको पकड़ा दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि भाई जो कंगन के रूप में आप जिसे देख रहे हो, हम पूछें कि इसमें सोना कहाँ पर है, तो आप विचार करने लग जाएंगे कि मैं कहाँ उंगली रख के बताऊं कि यहाँ सोना है, क्योंकि वो सोना ही है। वो कंगन तो हमें दिखाई दे रहा है, वास्तव में सुनार के पास जब आप लेकर के जाएंगे तो वो कंगन की कीमत नहीं देगा, वो स्वर्ण की कीमत देगा आपको। देखो आश्चर्य की बात है, जब वो आपको सामान देता है, जब आप उससे कोई भी आभूषण खरीदते हैं, तो जब आप खरीदते हैं उस समय तो वो सोने के साथ साथ उस कंगन की कीमत भी लेता है, उस आकृति की कीमत अलग से लेता है जो उसने बनाई है। लेकिन जब आप वापस मोड़ते हैं उस समय वो आकृति की कीमत, यद्यपि आकृति दिखाई दे रही है, जो आपने हाथ का कंगन अभी स्वर्ण से अलग उसकी बनाने की कीमत दी है, जब आप साल के बाद में उसको मोड़ने जाएंगे तो उस समय वो सोने की, केवल सोने की कीमत देगा। वो उसकी नज़र में वो सोना है, अब कंगन नहीं रहा, क्योंकि वो कहता है मैं इसको तोड़ करके दोबारा फिर बनाऊंगा। तो जिस प्रकार से जो स्वर्णकार है उसकी नज़र में केवल सोने की कीमत होती है, उसको आभूषण नहीं दिखता। आभूषण तो अज्ञानी व्यक्ति को, बच्चों को दिखाई देता है। ऐसे ही जो कुछ दिख रहा है ये सब का सब नारायण है, सब का सब ईश्वर है, सब भगवान है। परंतु अब बात यह है ये दृष्टि प्राप्त कैसे हो? तो उसके लिए विशेष करके जो हम साधारण जीव हैं, हम लोगों के लिए एक ही उपाय है जो मैं शुरू से जिक्र करता आ रहा हूँ कि हम जो भी कुछ कर्म करें वो अभी तक जो हम अपने लिए कर रहे थे या अपने परिवार के लिए कर रहे थे,
जब हम उसी कर्म को भगवान के लिए करना शुरू कर देंगे तो उससे लाभ क्या होगा? वो लाभ ये होगा कि हमारा जो चित्त है, जो अभी तक हमारी बुद्धि राग द्वेष से भरी हुई है, जो अभी तक हमारी बुद्धि बड़े छोटे का विचार करती है, ये निश्चित है, ये में महापुरुषों के द्वारा जो हमने सुना है, जिन्होंने अनुभव किया है, वो भी इस बात को कहते हैं कि जब आपके कर्म ईश्वर के लिए होने लग जाएंगे, ध्यान देना, तो वो कर्म निश्चित है आपके चित्त को शुद्ध करेगा, और चित्त को शुद्ध करेगा ही करेगा, ये निश्चित है। निष्काम भाव से किया गया कर्म चित्त शुद्ध कर देता है, और जब तक आपका चित्त शुद्ध नहीं होगा आपका मन यहाँ पर ठहरेगा नहीं कि सब परमात्मा है। थोड़ी देर आप भावना करोगे, जितनी देर बैठोगे उतनी भावना करोगे, जैसे आप दुनिया में आओगे वही राग द्वेष फिर दोबारा शुरू हो जाएगा। तो यदि आप इन राग दोषों से ऊपर उठना चाहते हो तो उसका एक ही काम है कि आपका जो भी कर्म हो वो ईश्वर के लिए होने लग जाए, परमात्मा के लिए, यानी निष्काम भाव से आप कर्म करने लग जाएं। अब देखो जरा और ध्यान दो, एक हमारी सोच बनी हुई है क्या कि जगत में ज़्यादातर परिवार इसलिए परेशान रहता है, माता पिता शिकायत करते हैं, महाराज हमने अपने बच्चों के लिए इतना किया लेकिन हमारे बच्चे हमारे बारे में कुछ नहीं सोचते। अब देखो गीता में भगवान कृष्ण जब ये कहते हैं कि यदि आप निष्काम भाव से कर्म करोगे तो वो हमारी तरफ लेकर के आएगा। तो निष्काम भाव कर्म क्या होता है? स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते हैं कि वास्तव में आपने इस सोचना ही एक आपने धारणा ही गलत बना ली। आप जब अपने बच्चे को संभाल रहे थे, उसका पोषण कर रहे थे, तो आपने ये मान लिया था कि मेरा है और बड़े होकर के ये हमारे काम करेगा, ये सोच करके आप उसको पढ़ा लिखा रहे थे। और यही सबसे बड़ी हमारी गलती हो जाती है, हम इस बात को समझ नहीं पाते कि ये सारी सृष्टि हमारी नहीं है, ये किसी और की है। तो बोली फिर हम कैसे करें कर्म? तो मैं आपको वो बता रहा हूँ कि यदि आप एक पिता हो तो पिता का बच्चे के प्रति क्या कर्तव्य बनता है, आप उसको पूरा कर दो बस। यानी जैसे हम कहते हैं कि जब हमारी बारी आई, हमें जब कोई काम सौंपा गया, हमने अपनी बारी को सही ढंग से पूरा कर दिया। स्वकर्मणा तमभ्यर्च सिद्धिम विन्दति मानव। पिता का बच्चे के प्रति जो कर्तव्य है पिता वो पूरा कर दे, लेकिन यदि वो पिता बच्चे पर अपना कब्जा करना चाह रहा है तो वो विक्षेप देगा ही देगा। उसके बाद यदि आप किसी के बच्चे हो, किसी के बेटे हो, तो बेटे का पिता के प्रति जो कर्तव्य है वो बेटा पूरा कर दे, लेकिन पिता हमारी बात मानेगा ही मानेगा, हमारे हिसाब से चलेगा ही चलेगा, क्योंकि भाई इस सृष्टि का संचालक कोई और है। और दूसरी बात यह है कि यदि आप किसी को चला भी लोगे तो कितने दिन चला लोगे, वो एक न एक दिन आपकी एरिया से बाहर निकल ही जाएगा। इसलिए देखो, यदि आप चित्त शुद्ध करना चाहते हो और विक्षेप से बचना चाहते हो तो ये सोच करके आपको जो भी काम दिया है, अब जैसे देखिए मैं अपने कर्तव्य का पालन करता हूँ कि मेरे पास जो कोई चिंतन है, जो हम महापुरुषों का सुन रहे हैं, और मेरी कोशिश रहती है कि चलो जो हमने सुना है वही मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ, और मैं ये सोच करके कि शायद मैं एक अपना जो हमें आता है या जो हमने उन महापुरुषों सीखा है, जो इस पथ पर गए हैं, वो मैं आपको दे दूं। लेकिन दे करके उसके बाद मानेंगे नहीं मानेंगे, कैसा करेंगे, वो आपकी मर्जी है, उसमें आप स्वतंत्र हो। मेरा कोई ऐसा आग्रह नहीं है कि आप हमारे हिसाब से ही चलें। आपको नहीं पसंद है तो जो हिसाब पसंद है उसके हिसाब से चल लो। तो मेरा कहने का मतलब है कि आपका जो कर्तव्य है, पत्नी का जो कर्तव्य है पति के प्रति, वो पूरा कर दे।
पति का जो कर्तव्य है पत्नी के प्रति वो पूरा कर दे, लेकिन ये हमारे हिसाब से चलना चाहिए, जब आप ये सोचोगे तो उसमें तो आपको विक्षेप होगा ही होगा। इसलिए यदि आप आज से ये सोच करके काम करें घर में कि मैं तो ईश्वर के लिए काम कर रहा हूँ, और देखो जब कोई निष्काम भाव से कर्म का मतलब यही होता है, निष्काम मतलब कामना रहित। इसलिए हमारे यहाँ कर्म भी 3 प्रकार के हैं, ध्यान देना। गीता में लिखा है कि कार्यमित्येव यत् कर्म, जो ये सोच करके कर्म करते हैं कि भाई मेरा कर्तव्य है, मैं दुनिया में आया हूँ तो मैं कुछ कर सकूं, बस ये सोच करके मेरे द्वारा एक किसी को कोई सुख पहुंचता है तो मैं वो दे सकूं, मेरे माध्यम से यदि परमात्मा किसी का दुख दूर कर देता है तो मैं ये सोच करके उसको कर देता हूं। लेकिन मेरा कोई ऐसा आग्रह नहीं है कि जिसका मैंने किया है बदले में वो भी हमारे लिए करेगा। देखो सबसे ज़्यादा निष्काम भाव से जो सेवा है वो ईश्वर हमारी कर रहा है, वो हमारा हर क्षण ध्यान रखता है, हमारे कर्मों का फल हमें देता है, लेकिन कभी हमसे कुछ बोलने नहीं आता। और देखो आज ही मैं सुन रहा था कि जो देवता शब्द है, देवता का अर्थ ही होता है जो दूसरों को दे, उसका नाम देवता। देव जो दूसरों को देता है वो देवता है, और जो दूसरों से लेता है वो संसारी है। इसलिए आप देखना ये जो सूर्य हैं, चंद्रमा हैं, वायु हैं, पृथ्वी हैं, देखो पृथ्वी हमें कब से अन्न दे रही है, लेकिन कभी उन्होंने आके एक बार भी ऐसा नहीं कहा कि हमने आपको इतना दिया। यानी हमारे अंदर देवत्व जागृत हो रहा है, इसकी यही पहचान है कि हमें दे करके खुशी मिलती है या ले करके। इसलिए वैसे तो हम लोग इनको ऐसे पूछते हैं कि इंद्र एक देवता है, वो वहाँ रहते हैं, परंतु जो कुमाल्य भट्ट हुए हैं जिन्होंने पूर्व मीमांसा एक ग्रंथ लिखा है जिसमें कर्मकांड का सारा विधान है, उन्होंने इन देवताओं का कोई स्वरूप नहीं माना, उन्होंने यही माना कि ईश्वर की शक्तियाँ हैं सभी, उस परमात्मा की, वो जो ईश्वर है, जो नारायण है, उसकी सब शक्तियां हैं। जैसे पृथ्वी है एक शक्ति है उसकी, वायु है एक शक्ति है, जल है एक शक्ति है, जल हमें तृप्ति देता है, वायु हमें अन्न देती, पृथ्वी हमें अन्न देती है, वायु हमें ऑक्सीजन दे रहा है। देखो सूर्य एक शक्ति है उसकी, तो ये सब उसकी शक्तियां हैं और ये सब दे रही हैं। तो जब आपके अंदर देने का भाव बन जाएगा और बिना किसी कामना के, तो समझ लेना बिना कामना के जब आप सेवा करोगे, बिना कुछ चाह के सेवा करोगे, तो समझ लेना अब आपका चित्त शुद्ध होने लग गया और आपकी अब यात्रा शुरू हो गई कि वो जो कण कण में विराजमान ईश्वर है उसकी अनुभूति हमें कैसे हो, तभी आप इस चीज़ का अनुभव कर पाएंगे। तो पहली बात तो ये है कि आपके जो कर्म हों उसमें कामना न हो, यानी या तो आप उनको दो जिनको आप जानते पहचानते नहीं। इसलिए महाभारत में ये बात आई है, व्यास जी ने ये बात कही है कि यदि कोई व्यक्ति अपने बच्चों को, अपने परिवार को कुछ दे देता है और वो कल्पना करता है कि मैंने दान किया है, तो बोले वो दान में नहीं आता, वो दान नहीं है। यदि आपने अपनी बेटी को लाख रुपया दे दिया तो वो दान में नहीं है, उसका फल वो दान में नहीं आएगा। ठीक है आपने दे दिया, दान क्या है कि जिसको हम जानते नहीं हैं, दीयते अनुपकारण्य, जिससे हमारा कोई परिचय नहीं है, यदि हम उनको दे रहे हैं वो हमारा दान है। तो दो स्थितियां हैं, या तो जिसको देते हो उसको दे करके भूल जाओ, या फिर उनको दो जिनको आप भूले हो, जिनको आप जानते नहीं हो, वो दान है। यानी प्रत्युपकार, सामने वाला भी हमारे लिए कुछ करेगा ये सोच करके आप जब देते हो तो वो तुम्हारा रजोगुणी दान हो जाता है। तो सात्विक दान ये है, सात्विक कर्म ये है। सात्विक कर्म क्या है कि मन में कोई कामना नहीं है और हमसे जो बनता है। और देखो
आप स्वयं विचार करो, कोई एक व्यक्ति है, वो आपके घर में रोज़ आता है, झाड़ू पोंछा करके चला जाता है, और आप जब कहते हो कुछ चाहिए तो कहता बस नहीं, मैं कुछ नहीं चाहिए। तो पहली बात तो यह है कि वो थोड़ा सा भी करेगा तो आपको ज़्यादा लगेगा, क्योंकि कुछ चाहता नहीं हो। ऐसे ही जब तुम निष्काम भाव से ईश्वर की सेवा करोगे तो थोड़ी सी भी आपको ज़्यादा लगेगी, उसको भी थोड़ी सी सेवा ज़्यादा लगेगी। और इसी प्रकार से आप किसी को कुछ दे रहे हो और मन में कोई भावना नहीं है, बस ऐसी दिए जा रहे हो, तो निश्चित है वो व्यक्ति अपने आप ही आज नहीं तो कल उसके दिमाग में ज़रूर रहेगा कि हाँ, ये व्यक्ति कितना अच्छा है, कुछ चाहता नहीं। और देखो, ईश्वर की यही विशेषता है, वो देता है। और ईश्वर की जितनी भी सृष्टि है, सारा प्रकृति मंडल दे रहा है। वो तो मनुष्य एकमात्र ऐसा हो गया कि उसने अपनी निजी ईश्वरीय सृष्टि में कहीं भी कोई राग द्वेष नहीं है। जो भी राग द्वेष है वो जीव की सृष्टि में है। इसलिए मेरे कहने का मतलब यही है कि यदि उस परमात्मा को जानना चाहते हैं, उसे प्रकट करना चाहते हैं, तो उसका प्रारंभ यहाँ से है कि आप कुछ भी करो, कुछ भी दो, मन ही मन में प्रार्थना करो, हे नारायण, इससे आप प्रसन्न हो जाए। और इसके बाद और यदि आगे कुछ चाहना है तो आप यही मांगिए, हे गोविंद, मेरा आपसे प्रेम हो जाए, हे नारायण, मेरा आपसे प्रेम हो जाए। जब आप ये मांगेंगे तो ये मांग भी एक निष्काम मांग है, ध्यान देना। वैसे हमने जो संतों सुना है, उन्होंने कहा है कि देखो, यदि ईश्वर से आप धन मांगेंगे, यश मांगेंगे, दुनिया की चीज़ें मांगेंगे, तो वो आपकी बात नहीं सुनता, वो तो आपके कर्म के हिसाब से आपको देगा। लेकिन जब आप ईश्वर से उसका प्रेम मांगेंगे, नहीं उसकी भक्ति मांगेंगे, तो वो ज़रूर सुनता है। क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं, ये मांगते हुए भी न मांगने जैसी है। मान लो कोई व्यक्ति आपसे ये कह रहा है कि मुझे अपनी सेवा दे दो, वो आपसे वो धन नहीं मांग रहा, बस मैं आपकी सेवा करने लग जाऊं, मुझे कोई सेवा दे दो, तो निश्चित है आप भी विचार करोगे कि भाई ये कुछ नहीं मांग रहा है, मैं केवल सेवा चाहता हूं। तो ईश्वर की सेवा मांगना, ईश्वर का प्रेम मांगना एक कामना में नहीं आता है। आप इसलिए मांगिए भगवान से, और दिन में हर 5 मिनट के बाद ये बात बोलिए, हे प्रभु, मेरा आपसे प्रेम हो जाए, मैं आपका हो जाऊं। आगे कुछ चर्चा कल करेंगे। जय जय श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे।